Hello student, I am going to tell you chapter rational and irrational number class 9 ICSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for exam. Let's see. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. ओके, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, रूट में अगर वैल्यू गिवन है तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्या करा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, आपको सिंप्लीफाई करना है 3 + √5 और 2 + √3. ओके, देखिए इजी वे में देखिएगा. देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है, तो इस 3 से हम पूरे होल ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए इस 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई होल ब्रैकेट 2 + √3. ओके, इसके बाद आप देखिए क्या है, +√5 है. ओके, फिर हम +√5 लेंगे और +√5 से भी होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + √3. ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को हम 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. प्लस 3 को √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 हो जाएगा ये. प्लस √5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 हो जाएगा ये. प्लस और √5 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. ओके, एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लीजिए, अगर हम रूट से रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज √4 को √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 4 5 से कितना हो गया, 20 हो गया. ओके, बट अगर हमने √4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर रूट के बाहर रहेगा, रूट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2√4 लिखेंगे. ओके, आगे देखते हैं. अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अब ऐड करने के लिए देखिए 6 आपका अकेला नंबर है, ये रूट में है, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो 6 एज इट इज आप ऐसे ही लिख दीजिए. प्लस 3√3, √3 कहीं पे है आपका, नहीं है, ऐसे ही लिख दीजिए. प्लस 2√5 भी कहीं पे नहीं है, ऐसे ही लिख दीजिए. प्लस 15 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. अच्छा, 15 का जब आप प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15 आएगा. ओके, तो 5 3 15, इसमें पेयर तो बन नहीं रहा है, तो ये एज इट इज क्या लिखा रहेगा, √15 ही लिखा रहेगा. तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा. ओके, अगर सेम रूट होते तो हम ऐड कर देते. अगर यहाँ पे 3√3 है और ये सपोज आपका आ जाता 2√3, ठीक है, तो देखिए ये भी √3, ये भी √3, ये 3√3 2√3 कितना हो गया आपका, 5√3. ओके, बट सारे रूट्स में क्या है, डिफरेंट नंबर है, तो यही हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए, √5 - √3 का होल स्क्वायर, √5 - √3 का होल स्क्वायर. अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम 2 वे में सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट एक बाई फार्मूला और सेकंड जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं. ठीक है, तो आपको फार्मूला यूज नहीं करना, आप जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं. स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इस ब्रैकेट को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं. तो इस ब्रैकेट को आप 2 टाइम्स लिख लीजिए, √5 - √3 और मल्टीप्लाई करना है आपको √5 - √3. ओके, इस ब्रैकेट को हमने कितने टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया. अगर यहाँ पावर 3 होती तो हम 3 टाइम्स लिखते थे. सेम ही प्रोसेस करेंगे, इस √5 को इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. ओके, हमने लिख दिया √5 - √3. ओके, फिर -√3 को हम होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 - √3, ये √5 है. अब देखिए जब आप √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 5 से कितना हो गया, ये 25. इसे हम लिख सकते हैं √25 माइनस √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 माइनस √3 को 5 से किया तो 3 5 15. अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहेगा तो सिंबल चेंज हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो सिंबल नहीं चेंज हुआ, प्लस था प्लस रहेगा, माइनस रहेगा माइनस रहेगा. अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है, ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सिंबल चेंज हो जाएगा. सपोज ये क्या है आपका प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. √3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 15 हो गया. अब देखिए माइनस है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा. ओके, अब हम इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं. ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 माइनस 5 3 15 माइनस 5 3 15 और प्लस ये 3 3 9. अब देखिए पेयर आपका बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, माइनस इसमें पेयर बन नहीं रहा है तो इसको √15 ही कर दीजिए. माइनस इसमें भी पेयर नहीं बन रहा है, ये भी आप √15 कर दीजिए. प्लस ये पेयर बाहर आ गया, आपका 3 हो गया. अब देखिए ये 5 क्या है, प्लस है और 3 प्लस है, तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया.
और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, कि देखिए सेम रूट है, रूट 15 और रूट 15 सेम रूट है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, हम ऐड कर देंगे बट सिंबल माइनस ही लगेगा। ओके, अब देखिए ये कितने रूट 15 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 1 कितना हो गया 2 रूट 15, ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर। ओके, हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट रियल नंबर बताना है। अब देखिए क्वेश्चन आपके रूट फॉर्म में है। ओके, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे तभी हम बता सकते हैं कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 2 रूट 3 है और 3 अपॉन रूट 2 है, माइनस रूट 7 है और रूट 15 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चन जितने भी आपको नंबर दिए हैं सबको रूट फॉर्म में कर देंगे। अब देखिए इसको रूट में, अगर हम 2 को रूट के अंदर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट में कोई भी वैल्यू रहती है, सपोज हमने मान लिया 4 है। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 16। क्यों, क्योंकि 16 क्या होता है 4 इंटू 4 होता है, और पेयर क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा आपका। ठीक है, तो रूट में कोई भी वैल्यू जब जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, हम 2 को जब हम रूट में भेजेंगे तो ये 2 अंदर जाके क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 ऑलरेडी है। ओके, क्योंकि पेयर बाहर निकल आएगा तो 2 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी आपका। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं। देखिए 3 अपॉन रूट 2 को हम रेशनलाइज कर दिया रूट 2 से, और रूट 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये ऑलरेडी रूट में ऐसे ही लिखा रहने दिए, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दिए, ये भी रूट में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट में 12 हो जाएगा, और ये आपका 3 रूट 2 और अपॉन रूट 2 को रूट 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ लीजिए, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा। ओके, और रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, पेयर आपका बाहर आ जाएगा। ओके, अब ये आपका रूटी में है, एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे। अब देखिए हमको रूट में सभी को करना है, अभी ये रूट में नहीं हुआ है, ये रूट में हो गया आपका। अब इसको रूट में करने के लिए 3 हम अंदर भेज देंगे, तो 3 2 टाइम्स अंदर चला जाएगा, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी आपका 2 टाइम्स अंदर चला जाएगा। ओके, ये माइनस रूट 7 और ये रूट 15, और देखिए रूट 12 हमने ऐसे ही लिखा, ये आप पूरा रूट में कर दीजिए क्योंकि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो 3 3 जा 9, 2 जा कितना हो गया आपका 18, और 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, ये माइनस रूट 7 एंड रूट 15। ओके, इसको रिड्यूस करिए आप, देखिए 4 4 जा 16, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 10, तो ये आपका हो गया रूट 12 रूट 4.5 माइनस रूट 7 एंड रूट 15। अब देखिए हमने सबको क्या कर दिया रूट फॉर्म में कर दिया, सब स्क्वायर रूट फॉर्म में हो गए। अब हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये देखिए सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू में, तो देखिए सबसे ग्रेटेस्ट 12 है, 4.5 है, 7 है कि 15 है, सबसे ग्रेटेस्ट क्या है रूट 15 है, और रूट 15 कौन से प्लेस पे है 1 2 3 4, 4 प्लेस पे आपका क्वेश्चन में क्या था रूट 15 ही था, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर पे, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू में, तो देखिए सभी प्लस के उसमें एक माइनस के हैं, जो माइनस का होता है वो आपका क्या होता है स्मॉलेस्ट होता है, तो मीन्स माइनस रूट 7, 1 2 3 प्लेस पे और 3 प्लेस पे आपका माइनस रूट 7 ही है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आएगा। अगर मान लीजिए माइनस ना होता, सपोज यहाँ पे हम प्लस कर देते, अगर हम प्लस कर देते तब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाता हमारा 4.5 हो जाता। अगर यहाँ पे प्लस होता तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाता आपका 4.5 हो जाता, बट माइनस है तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया हमारा माइनस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, आपको रूट 2 की वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 8 प्लस रूट 50 प्लस रूट 72 प्लस रूट 98 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखते हैं इसे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको रूट 2 की वैल्यू दी हुई है, रूट 2 आपको दिया हुआ है 1.414, ये आपको गिवन है। ओके, आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है रूट 8 प्लस रूट 50 प्लस रूट 72 एंड प्लस रूट 98। ओके,
अब हम क्या करेंगे, इन सब के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देखिए रूट के हम 8 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लें, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो देखिए पेयर क्या होता है, बाहर निकल आता है, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो रूट में आपका क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा आपका। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 प्लस इसी तरीके से 50 के आप प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखिए ये पेयर बन रहा है, तो ये आपका रूट के बाहर आ जाएगा और रूट में आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा आपका। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 रूट 2 प्लस इसी तरीके से 72 के आप निकालिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए एक तो ये आपका पेयर निकल आया 2 और एक आपका ये पेयर निकल आया 3। ओके, तो रूट में आपका क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, मीन्स 2 3 जा 6 रूट 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 रूट 2 प्लस अब कितना है, 98 है, 98 के प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 14 एंड 7 जा 7। तो देखिए ये पेयर तो बाहर आ जाएगा और रूट में आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 रूट 2। ओके, अब हम देखिए क्या करेंगे, देखिए सारे रूट 2 हैं, ये भी रूट 2, ये भी रूट 2, ये भी रूट 2, ये भी रूट 2 और सब प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी क्या है आपका प्लस है। हम ऐड कर देते हैं, 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 6 आपका कितना हो गया 13 और 13 और 7 कितना हो गया 20। तो ये हो गया आपका 20 रूट 2। ओके, हमने 20 ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई रूट 2 की वैल्यू रख देंगे 1.414। अब पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और एक जीरो हमने एक जीरो लगा दिया। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3 प्लेस पे पॉइंट लगा दीजिए, ये पॉइंट लग गया आपका। फाइनली ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, सबके प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमने देखा अगर आपको रूट 2 की वैल्यू गिवन है तो रूट 2 ही फॉर्म में आएगा, रूट 3 की वैल्यू गिवन है तो रूट 3 फॉर्म में आएगा। इसके बाद हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन और वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका फाइनली आंसर। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो एक बता दे रहे हैं आप, चाहे असेंडिंग ऑर्डर आए क्वेश्चन चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपका क्वेश्चन है 3 रूट 2 और फिर यहाँ पे रूट 3 है और फिर यहाँ पे 5 और 6 है। ओके, अब इस नंबर को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर में लिखना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इजी में बताते हैं। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 है, हमने 2 लिख दिया, ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, तो ये 1/3। अगर कुछ नहीं लिखा रहता तब कौन सा नंबर होता है, 2 होता है। जैसे ये इसमें आइए, ये हमने 3 लिखा, अब यहाँ पे कोई नंबर आपको गिवन है, नहीं गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसी तरीके से 5 लिखेंगे, यहाँ पे नंबर गिवन है तो 1/6। ओके, तो हमने क्या किया, नंबर में पावर लगा दी, एक्सपोनेंट लगा दी, जो हमें गिवन है उसमें 1/ करते लिखते चले आए और जिसमें नहीं गिवन है उसमें हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो 1/2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्सपोनेंट है, पावर है, तो उसके डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पावर आपका 1/3 है, 1/2 एंड 1/6 है, तो 3 2 6 का हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 3 2 6 का एलसीएम आप जब फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे एलसीएम, आपने 3 लिया और कितना आपका 2 है और 6 है, तो सबसे पहले आप 2 से करेंगे, 3 ऐसे लिखा, 2 1 जा 2 3 जा 6, फिर आप 3 से कर देंगे 1 1 और 1, 2 3 जा कितना हो गया 6 एलसीएम आ गया। अब हमें सभी का डिनोमिनेटर क्या करना है, 6 करना है, तो 6 करने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, तो ये 2 3 जा 6, ओके, एंड 2 1 जा 2। इसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, और इसका ऑलरेडी 6 है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2/6, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3/6, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/6। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए हमने क्या किया, हमने 2 की पावर 2 लिखा और 1/6 को हमने बाहर कर दिया। इसी तरीके से 3 की पावर हमने 3 लिखा और 1/6 को हमने बाहर कर दिया। इसी तरीके से ये 5 और 1/6 ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2/6 है ना, तो ये 2 की पावर 2,
ओके, हमने क्या किया, 2 की पावर 2 लिखा, 1/6 बार आपका, 3 की पावर 3 लिखा, 1/6 बार, 5 की पावर 1/6। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया 4 की पावर 1/6। ये 3 को 3 टाइम्स जब हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9 एंड 9 3 27, तो ये हो गया 27 की पावर 1/6, और ये 5 की पावर 1/6। देखिए 1/6 1/6 1/6 सभी नंबर आपके सेम हो गए, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 27 ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 5 ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए सारे नंबर आपके सेम हो गए। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, देखिए 4 27 5, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 4 है, ये पहला नंबर है, पहला नंबर आपका क्या है 3√2, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए इससे ग्रेटेस्ट नंबर आपका ये है 5, तो ये कौन सा है, ये है आपका 5 6, और थर्ड आपका 27 है, मीन्स ये, तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे नंबर लिख देंगे। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू।